सोचिए, दिल्ली बिल्कुल बगल में हरियाणा के फरीदाबाद में एक शांत से गांव धोज में किराए के एक छोटे से कमरे में अगर दरवाजा खोला जाए और अंदर से निकले 300 किलो आरडीएक्स, AK-47, सैकड़ों कारतूस और केमिकल्स का जखीरा, तो ये सिर्फ बरामदगी नहीं, एक डरावनी सच्चाई है कि हम कितने बड़े ब्लास्ट के बिल्कुल पहले वाले पल पर बचकर निकले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में अनंतनाग से एक डॉक्टर आदिल राही को जैश ए मोहम्मद से आतंकवादी लिंक के आरोप में गिरफ्तार किया। शुरुआत में ये बस एक आतंकी संदिग्ध डॉक्टर का मामला लग रहा था, लेकिन पूछताछ ने कहानी की पूरी दिशा ही बदल दी। आदिल से पूछताछ में एक और नाम सामने आया, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो फरीदाबाद के धोज इलाके में जूनियर डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था और वहीं एक कमरे पर किराए से रहता था। जब जम्मू कश्मीर पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर उस कमरे तक पहुंची तो नजारा देखने को मिला। उसने सुरक्षा एजेंसियों को भी हिलाकर रख दिया, ऐसा नजारा सामने आया। अलग अलग बैगों में भरा हुआ करीब 300 किलो आरडीएक्स, एक AK-47 राइफल, भारी मात्रा में गोलियां, कारतूस, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम जैसे केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिनसे साफ था कि ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं बल्कि पूरी तरह से प्लान किया हुआ टेरर मॉड्यूल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात ATS ने भी हाल ही में 3 आतंकियों को पकड़ा है, जिनमें से एक साइनाइड से भी खतरनाक जहर तैयार करने की कोशिश कर रहा था और देश के कई अहम शहरों की रेकी कर चुका था। अब इन सब धागों को जोड़कर देखें तो जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क व्हाइट कॉलर टेररिज्म में शामिल डॉक्टर फरीदाबाद में RDX का गुप्त गोदाम और दिल्ली NCR के इतने करीब तैयार हो रही जहरीली साजिश, तो तस्वीर और भी खतरनाक हो जाती है। वो पेशा जिसका काम जान बचाना है, वही अगर जिहादी सोच के असर में आकर जान लेने के खेल में शामिल हो जाए तो यह सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, समाज और सिस्टम दोनों के लिए चेतावनी है। धोज का इलाका, जहां ये कमरा मिला, अपेक्षाकृत सुनसान साइड में बसा हुआ हिस्सा है, ऐसी जगह जहां कोई भी आवाजाही पर जल्दी शक नहीं करेगा। मुजम्मिल ने आसपास के लोगों से साफ कहा था कि कमरे में बस सामान रहेगा, वो कम ही आएगा। और बस सामान से अब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस रूट से RDX आया, किन किन ने सप्लाई किया, कितने निर्देश पर दिल्ली NCR के नजदीक इतना बड़ा जखीरा जमा किया गया और अगला निशाना कौन सा शहर या जगह हो सकती थी। मंदिर, बाजार, सरकारी स्थापना या भीड़ भरा सार्वजनिक स्थान। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्र साफ इशारा कर रहे हैं कि ये मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद के एक गुट और गजनवत उल हिंद जैसे नामों से चल रहे नेटवर्क से प्रेरित और संचालित था। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग और अब फरीदाबाद तक कई जगहों पर छापेमारी और पूछताछ तेज हो चुकी है। अलग अलग शहरों में काम कर रहे डॉक्टरों ने उनके कॉल डिटेल, सोशल मीडिया, चैट, टेलीग्राम, गुप्त सबकी गहन जांच हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां मानकर चल रही हैं कि यह सिर्फ एक मॉड्यूल है। इसके जैसे और कितने स्लीपर सेल सक्रिय हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब घाटी में आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई हुई थी, तब से पाकिस्तान समर्पित संगठन लगातार बड़े हमले की धमकी देते रहते हैं और अब जो सच सामने आया है, ये वही बताता है कि ये लोग सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि हमारे बीच सफेद कोट पहनकर, डिग्री लेकर, किराए के कमरे में बैठकर भी साजिश रच रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि 300 किलो RDX बरामद हो गया, सवाल ये है कि अगर एक बार भी सिस्टम चूक जाता तो हेडलाइन कुछ और ही होती। शायद किसी मंदिर, औद्योगिक क्षेत्र या भीड़ भरे बाजार में खून से रंगी तस्वीरें आपके और हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर होती। यही है हरियाणा वृतांत का आज का बड़ा सवाल कि क्या हम वास्तव में उतने सुरक्षित हैं जितना हम मान लेते हैं, और क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म को भी उसी सख्ती से देखा जाए जैसे हम बॉर्डर पार से आने वाले आतंकियों को देखते हैं। आप देख रहे थे हरियाणा वृतांत, मैं थी आपके साथ तनु शर्मा। देश और हरियाणा से जुड़ी खास अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा वृतांत। नमस्कार।